किस लिए लाई हैं? ये डायमंड बनने की खुशी में हमारे और सर के और अच्छा, पूरी टीम को सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा, आप डायमंड बने हैं, परमान जी डायमंड बने हैं। जी जी। तो आप दोनों मिठाई नहीं लाए हैं, रेखा में मिठाई लाए हैं। जी जी। गुड यार, ऐसे क्या होगा सोचो है। सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की आन बान शान और हमारे देश के सच्चे सेवक और हमको आज इस मुकाम पर पहुंचाने वाले द सुपर डुपर पर्सनैलिटी द सीएमडी मिस्टर हरिशंकर शर्मा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू कम ऑन द स्टेज। दोस्तों सभी खड़े होकर उनकी शान में जोरदार तालियां बजाएंगे। आँखों से अपनी संकल्प बोल के निकल पड़े घर द्वार खोल के गगन गए। आज हम जो भी कुछ है हमारे सीएमडी साहब की वजह से है, सीएमडी साहब के द्वारा है। और मैं चाहूंगा एक बार हमारे सीएमडी साहब द्वारा दिया गया नारा 3 बार जोर से गूंजना चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसके पश्चात में हमारी सेक्रेटरी सुषमा जी से हम रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीएमडी साहब का स्वागत करें। दोस्तों जोरदार तालियां उपस्थित रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। और इसके पश्चात आगे का कार्यक्रम हम शुरू करें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड अप ऑन योर ओन प्लेस। नेशनल एंथम के लिए हम लोग खड़े होंगे। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा वक्त बदल सकता है, तेरा नाम बदल सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो माय डियर टाइगर्स अखबार बेचने वाला भी एक कलाम बन सकता है। आज की इस शाम में वो वक्त आ गया है जब हम वो महत्वपूर्ण जानकारी लेने जा रहे हैं कि पिछले 20 सालों में एमएलएम के इतिहास में मैक्सिमम लोग फेल्योर क्यों हुए, सफल क्यों नहीं हो सके, क्या क्या कारण रहे उनके पीछे। उन सभी चीजों को निचोड़ निकालते हुए और अपना तजुर्बा आगे रखते हुए हमारे महामहिम आज के द ग्रेट पर्सनालिटी सुपर डुपर हीरो ऑफ द कंपनी सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बब्बर शेख, जिन्होंने खुद ये इतना बेहतरीन प्लान डिजाइन किया और उस पर फिर अमल किया और
प्रूव कर दिया कि वी आर द बेस्ट। एक बार हम भी कहेंगे, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा हमारे महामहिम श्री हरिशंकर शर्मा जी से, जो सीएमडी है हमारे सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के, आज हमें मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से हम सेफ डील में जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से आगे अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या मैं उन्हें बुलाऊं? क्या करना होगा बुलाने के लिए? आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ। दोस्तों, अब वो समय आ गया है आपके सपनों को साकार करने, आपको डायमंड बनाने, आपको कोर क्लब, लीडर्स क्लब, डायमंड क्लब, सारी की सारी अचीवमेंट्स दिलाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से टू वेलकम मिस्टर हरिशंकर शर्मा, द सीएमडी ऑफ द सेफ डील। बोलने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं है? मुझे जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब घुमा, ठीक है? क्या करने की जरूरत नहीं है? जोर से बोलो। क्यों? अब क्यों नहीं मुझे जोर से बोलने की जरूरत पड़ रही है? पहले बहुत जोर से बोलना पड़ता था मुझे, और आप लोग धीरे धीरे बोलते थे। अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ और आप लोग जोर से बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? खुल गया है ना, खिल गया हैं? बीज आपने बो दिया, अब कमल खिल गया है, कमल खिल गया है, जोश आ गया, समझ। हाँ, तो अगर खिलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग खुल रहे हैं, तो अब मैं बोलूं ना बोलूं आप लोग बोलोगे। ये कैसे हुआ? हाउ? हमारे कॉन्सेप्ट कैसे हुआ बताइए अनुज जी। ऐसा क्या हुआ कि अब मैं धीरे से बोलता हूँ तब भी लोग जोर से बोलते हैं? ऐसा क्यों हुआ? सर, क्योंकि अभी लोगों के अचीवमेंट देख करके लोगों को बिलीव होने लगा, और मतलब कि उनको लगने लगा कि यार ये अब कुछ हो सकता है यहाँ पे, और एक एनर्जी आ रही, खुशी हो रही। अच्छा, और कोई सोनिया तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को? सोनिया मैम के द्वारा दिया गया आज सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो आज का ट्रेनिंग था, हाँ, वो जबरदस्त, मस्त और ग्रेट रहा, जिसकी वजह से आज हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो चुका है। ओके, फाइन। तो जोरदार ताली। जी। अभी आपको पता है सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगाया जाता है? हैं? सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगता है? इंडिया में लगता है ना। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगाया जाता है? हाँ प्रमाण जी, मोगा डिस्ट्रिक्ट है नहीं? हाँ बताओ, गेस करो। पंजाब का मोगा सर। पंजाब का मोगा डिस्ट्रिक्ट। आप पंजाब से हो? नहीं सर। हैं? नहीं सर। कहाँ से है? मैं सर बिहार से हूँ। बिहार कहाँ? बिहार से मेरा बांका डिस्ट्रिक्ट। हाँ बताओ, सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगाया जाता है? सबसे ज्यादा जुगाड़ क्यों? घूमने वाला बंदा आ गया। बताओ सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगता है? हाँ जी, सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगाया जाता है? नौकरी पाने के लिए। हैं? क्या? यार मुझे जब तक सही जवाब नहीं मिलता है ना, मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। जवाब जल्दी ढूंढो, जितना जवाब ढूंढने में आप समय लगाओगे उतना क्या बनने में समय लगाओगे? टाइगर बनना है कि नहीं बनना है? तो क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना? तो सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगती है? हाँ, निर्मला कुशवाहा जी आप बताइए, सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगता है? हैं?
अब देखो, मैंने किससे किससे पूछा? मिस्टर श्रीकांत से, मिस्टर परमानंद जी से, और किससे पूछा? अरुण सरोज जी से गलती से पूछ लिया, और पूछा अमरीश तिवारी जी से, और किससे पूछा? नरेंद्र जी से नहीं पूछा। कहाँ है बंदा? और जो बता ना, सीओ उसी का नाम लेता है जो अपसेंट होता है। सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगता है? हाँ, और इंडिया में सबसे ज्यादा जुगाड़ कहाँ लगता है? तो अपना अपना वर्क देखा जाए सर, कोई भी अपना कामयाब होने के लिए कहीं भी जुगाड़ लगा सकता है। हाँ। सबसे ज्यादा जुगाड़ इंडिया में इंडियन आर्मी में लगता है ना? शुरू तो मैं दे रहा था, आप लोग समझ ही नहीं पाए। तो मैं बिन्नी जी से क्यों नहीं पूछा है? परमान जी से पूछा, श्रीकांत जी से पूछा, नरेंद्र जी से पूछा। क्यों पूछा? कंसर्न पर्सन है ना। सबसे ज्यादा जुगाड़ इंडिया में लगता है। और अभी मैंने क्या किया? जुगाड़ लगा दिया। कॉलर माइक नहीं हमारे पास, मैंने बना दिया। आर्मी को तो टाइगर बनने का जो पहला गुण है वो क्या है? जुगाड़ लगाना सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जुगाड़ कैसे लगता है वो अपने को सीखना पड़ेगा। अगर हम जुगाड़ लगा लिए तो हम टाइगर बन सकते हैं। टाइगर क्या जुगाड़ लगाता है? शिकार करने के लिए। मैं बोला टाइगर क्या जुगाड़ लगाता है, तो आप बोलो शिकार करने के लिए। मैंने तो इसलिए ये नहीं पूछा ना कि क्यों जुगाड़ लगाता है ना? अब यहाँ पे एक सीखने की चीज है। क्या सीखने की चीज ये है कि सबसे पहले अगर जवाब देना है तो समझना पड़ेगा। किसको? सवाल को। सवाल समझे बिना जवाब दे देना वैसे ही है जैसे बच्चा रो रहा है और माँ को पता नहीं कि इसको क्या चाहिए, है ना? समझ गए? तो आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है तो क्या है? आपका बच्चा है और आप माँ बाप हो, तो जवाब सही देना पड़ेगा। वो किस लिए रो रहा है? किस लिए रो रहा है? दूध के लिए। दूध के लिए रो रहा है और आप उसको क्या दे रहे हो? दे लप्पड़। क्या जवाब मिला? सही नहीं मिला ना। उसका सवाल है दूध दो, भूख लगा हुआ है, तो दूध देना चाहिए ना आपको। और आप लोग क्या करते हो? दे दनादन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सवाल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सवाल। तो हमको क्या जानना है आज? सवाल क्या है? हाउ टू बिकम अ टाइगर। सबसे पहले आप सबको समझना पड़ेगा स्पार्क क्या है। अभी तक हम जो भी इवेंट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? नॉर्मल एलडीपी कर रहे थे। एलडीपी इन द सेंस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? स्पार्क कर रहे हैं। स्पार्क का मतलब? चिंगारी। चिंगारी कहाँ होना चाहिए? शॉर्ट सर्किट हो जाता अंदर कहाँ? या शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ होना चाहिए, दिल में, है ना? यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तो समझते हैं कि टाइगर कैसे बनता है। एक बंदा टाइगर कैसे बनेगा, ठीक है? उससे बढ़िया समझेंगे आज। उससे पहले अपन बात करते हैं किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन। लगभग आप सब मुझे जानते हो और मैं भी आप सबको जानता हूं। क्या? मैं भी सबको जानता हूं। मुझे कौन नहीं जानता इसमें? मुझे कौन नहीं जानता है? सब जानते हो ना आप लोग? अच्छा, मैं किसी को नहीं जानता हूं तो मैं जानने की कोशिश करूंगा ना, है ना? बिना जाने तो ट्रेन में भी नहीं बैठने देता। बोला टिकट है तो दिखा, नहीं तो जा इधर से। तो जानना पड़ेगा ना। आपका शुभ नाम क्या है? सोनिया शर्मा। कहां से बिलोंग करती हैं आप? अच्छा, आप किसकी टीम से हैं? विनय कुशवाहा जी की टीम से। बहुत बढ़िया, ठीक है। और आप मिस्टर विजय कुमार, आप भी विनय कुशवाहा जी की टीम से हैं। अच्छा, ठीक है। अरुण प्रसाद, श्रीकांत, हाँ, सबको जानते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का मीटिंग और जानते हैं कि टाइगर कैसे बनते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप में से किसी का कोई क्वेरीज है तो
आप क्लियर कर सकते हो। किसी का कोई पॉइंट मुझे लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी लीडर को लेकर, किसी भी कंसर्न चीजों से लेकर आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो अभी आप क्लियर कर सकते हो। पहले आप पहले क्लियर कर लो, बाद में मैं क्लियर करूंगा। क्या क्या क्लियर करूंगा? आपको, आप क्या हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, कैसे करोगे, ये सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपको कुछ क्लियर करना है तो पहले कर लो, ठीक है? बाद में कहीं समय ना बचे, बाद में नहीं पछताना कि अरे ये चीज क्लियर करना था, नहीं किया। तो किसी को कुछ क्लियर करना है? किसी को भी नहीं करना है? पक्का सब क्लियर है? हाँ, सब क्लियर होगा तभी आप क्या बन सकते हो? टाइगर बन सकते हो। सब क्लियर होगा तभी टाइगर। टाइगर को क्लियर होता है क्या? टारगेट फोकस्ड होता है बिल्कुल। भाई इस हिरण को टपकाने का है तो टपकाता है, ठीक है? वो सब पे नहीं भागता है, इसको भी टपकाएं, इसको भी टपकाएं, इसको भी टपकाएं, बस वो भागते रह जाएगा। एक को सिलेक्ट करता है, एक को सिलेक्ट करता है, उसी को ले लेता है। हाँ। चलिए, आप सब बिजनेस कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, है ना? तो आप सबको ये भी जानने का हक है कि बिजनेस कौन से लेवल पे चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है? अच्छा, मैं भूल जाता हूँ, ये भी मेरे पास है, सॉरी, ठीक है? तो हम किस लेवल पे हैं वो अपने को जानना पड़ेगा। कौन से लेवल पे हैं हम? फोटो खींच लो बढ़िया से, ठीक है? आपके यहाँ पे पिक्चर होना चाहिए, कहाँ? दिल में। यहाँ, वही लोगों को दिखता है। आपके मोबाइल में क्या है, लोगों को नहीं दिखता है। क्यों? आजकल सबके पॉकेट में मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, लेकिन क्या नहीं है? ये नहीं है, क्या? जोर से बोलना, क्या नहीं है? गट्स नहीं है, हौसला जिसको बोलते हैं, वो होना जरूरी है। वो मोबाइल में नहीं हो सकता है। तो हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूटर कितने अभी? कितने? कितने? 15,000। ओके, और कितने लोग लेवल इनकम ले चुके हैं? कितने? 3,000। जोर से बोलो। 3,000 लोग लेवल इनकम ले चुके हैं। लोग क्वेश्चन करते हैं ना, मैम जूम मीटिंग कर रही होती है तो मैम मेरा लेवल नहीं बना, किसका कब बनेगा? भाई 3,000 का बन गया है, आगे देख लेना, 3 है ना, 30,000 का भी बनेगा, 3 लाख का भी बनेगा, और 3 करोड़ लोगों का भी लेवल इनकम बन जाएगा। क्लियर है? और ये लेवल इनकम इतने लोगों का बना है, ये नहीं पूछना किसका कितना बना है, वो आप सबको पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि किसका कितना लेवल बन रहा है? टोटल कोर क्लब में कितने लोग आए हैं? कितने लोग? कितने दिन हो गए हमारे को काम करते हुए हैं? कितने महीने हो गए? जब आप बहुत धीरे बोलते हो ना तो 2 चीजें आती है, या तो आप बहुत घमंडी हो या आपको कुछ पता नहीं है। तो या तो आप घमंडी हो या पता नहीं है। तो आप जोर से बोलो जो भी जानते हो। कितने दिन हो गए हमारे को काम करते हुए? 4 महीने में 141 कोर क्लब में लोग आए हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया से कौन बता सकता है कि कोर क्लब में कैसे आते हैं? सबसे बढ़िया तरीके से हाँ बताइए, कोर क्लब में कैसे आते हैं? किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कोर क्लब में आने के लिए हाँ? उनके नीचे जब तक 100 ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है वो कोर क्लब में नहीं पहुंचता है। उनको कोर क्लब अचीव करने के लिए उनको 100 आईडी पूरा करना होता है। कैसे? अभी वो 100 कैसे करना होता है? जब हम ज्वाइन करते हैं उसके बाद हम औरों को ज्वाइन करा करके, औरों को हेल्प करके हम उनको बिजनेस एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म देते हैं। जब हम 100 पूरा कर लेते हैं तो हम कोर क्लब में अचीवर बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सीधा ये है कि भाई जब भी हम ज्वाइन होने के बाद डायरेक्ट में 100 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं तो हम कोर क्लब में आ जाते हैं। दिस इज द राइट आंसर, है ना? ऐसे डायरेक्ट बोलने का, जो बात डायरेक्ट है वो डायरेक्ट बोलने का, घुमाने का नहीं। ठीक है ना? तो अगला सोचता है कि ये गोल गोल घुमा रहा है मुझे। ऐसे जब आप बात करोगे ना अगले से तो क्या सोचता है? गोल गोल घुमा रहा है, क्योंकि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किया गया है? गोल गोल घुमाया ही गया है। ठीक है? तो अब आप भी वैसे बात करोगे गोल गोल तो बंदा सोचेगा ये भी वही है घुमाने वाला। ठीक है? ओके, लीडर क्लब में कितने लोग आ गए हैं? 20 लोग। अब 20 लोग कैसे आएंगे? आनंद जी बताइए।
20 लोग कैसे आएंगे? अगर 20 लोग आए हैं तो इन्होंने क्या किया है? जोर से बोलिए। हाँ, माइक देना, एक वहां रखा है। हाँ, ऑन करके देना, फटाफट दे दो। थैंक यू सो मच। लीजिए, इसमें बोलिए बढ़िया समझ के। एक कोर कलम ने सर हाँ 5 नीचे कोर कलम बंदे हाँ लगाए। हाँ हाँ उसके बाद उन कोर कलमों को लीडर कलम मिलाया। हाँ। लीडर कलम में आने के बाद फिर वो क्वेश्चन क्या था मेरा? प्लीज समझिए आराम से, तसल्ली से क्वेश्चन को समझिए। मैंने पूछा कि एक बंदे को लीडर क्लब में आना है तो उसको क्या करना होगा? उसको सर 5 बंदे कोर कलम में नीचे लाने पड़ेंगे। हाँ, उसके टीम में जो लोग हैं 100-200 जो भी हैं उसमें से 5 लोगों को कोर क्लब में लाना पड़ेगा, फिर वो तो लीडर क्लब में आ जाएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आनंद सर के लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, clear। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, माइक वहीं पे रखिए, जरूरत पड़ सकती है फिर से। हाँ, उसके बाद क्या है कि कितने लोग डायमंड बन चुके हैं सेफ डील में? किसने सोचा था कि 2 डायमंड बन जाएंगे? कोई एक पर्सन जो सोचा हो कि डायमंड बन जाएगा? आप सोचे थे? किसके बारे में? मैं बन जाऊंगा। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। हाँ, लेकिन उल्टा हो गया, कोई और बन गया है? बोला मेरा डाउनलाइन का बंदा बन जाएगा तो मतलब मैं बन जाऊंगा क्योंकि डाउनलाइन का बंदा काम कर रहा है, पता चला वही बन गया काम कर गया है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो किसी ने नहीं सोचा था कि डायमंड बन जाएंगे, और कितने दिनों में? मात्र 120 दिनों में। हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया 1 जून को और हमारे डायमंड 2 बन गए। कब? सर ये तो नहीं 120 जल्दी बन जाएंगे। और अगर परमानंद जी का बात करें तो परमानंद जी ने 1 जून को स्टार्ट किया था, तो परमानंद जी को अगर आप देखोगे तो 120 दिन लगा है, लेकिन इंदर जी 23 जून को स्टार्ट किए थे और बन गए, तो इंदर जी को 97 डेज लगा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कम समय में आप वो अचीवमेंट ले रहे हो। मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, वो ये रहा है कि कम से कम समय 11 महीना लगा है लोगों को डायमंड बनने में, और सेफ डील में 120 दिन में डायमंड बना है बंदा। इसीलिए कहते हैं कि जो काम हो जाए वो आसान है और जो काम ना हो वो हार्ड है। डायमंड बनना हार्ड था कि आसान था? हार्ड था, लेकिन अब हार्ड है कि आसान है? आसान है। क्यों? इसका क्रेडिट किसको जाता है? परमान जी इधर आइए, आप भी इधर आइए। क्यों आसान हो गया है? आनंद जी माइक लाइए। क्यों आसान हुआ? इंदर जी बताइए, आसान क्यों, इतना आसान क्यों है डायमंड बनना? सर उधर जाइए, उधर थोड़ा और। हाँ, प्लेटफॉर्म आप द्वारा जो दिया गया, अगर हम सपना देखे हैं डायमंड बनने के लिए, तो दिन रात हम सब उसी को प्लानिंग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को और हमारे नीचे जो टीम है उनको मैनेजमेंट करके कि कैसे हम डायमंड बने, ये ऐसा करके मैं बना सर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपने सोचा डायमंड बनने के बारे में, है ना? जी जी, तो आसान हो गया आपके लिए। जी जी, परमान जी के बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोचना जरूरी है, ठीक है ना? मैं पूछता हूँ किसी बंदे से, मेरा आदत है नए नए बंदों को पकड़ते रहना, ठीक है ना? इसीलिए बंदे भागते भी है कुछ, और मैं पकड़ के पूछता हूँ तो कोर क्लब में कब आ रहा है? वो तो सर आ जाऊंगा ना, 2-3 महीने में आ जाऊंगा। बेटा तू 2-3 महीने में कोर क्लब में आएगा तो डायमंड कब बनेगा, है ना? आप बताइए सर, क्यों आसान है डायमंड बनना? सर डायमंड बनना इतना आसान है, खासकर सेफ डील प्लेटफॉर्म के अंदर। हाँ, आप उधर चले जाइए, लाइट आ रहा है आपके ऊपर। हाँ, आप बोलिए। सेफ डील प्लेटफॉर्म के अंदर डायमंड बनना इतना आसान है, इतना आसान है कि किसी भी अदर कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा जो हार्ड चीज लगती है ना, और सेफ डील प्लेटफॉर्म आपने इस प्रकार इजाद किया कि जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो हार्ड चीज लगती है वो बिल्कुल यहाँ आसान लगती है। और जैसे इंद्र कुमार सर ने बताया कि अपने को सबसे पहले पॉजिटिव सोच के माइंड में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि मैं डायमंड हूँ। पहले दिन से हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं डायमंड हूँ, और करना क्या है, हम 5 लोगों को लेके आए, बस उनकी मदद करें, उनको बोले सिर्फ 5 लोगों के लिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, और अपने माइंड में 1% भी नेगेटिविटी नहीं लेना। हाँ, वो चीज आपने किया। इनके डायमंड बनने का राज क्या है पता है? मैं दिखाता हूँ। हाँ, ऐसे करिए। ये है रबर, ये ऐसे मारते हैं अपने आप को। कब मारते हैं?
जब माइंड में जिस टाइम भी नेगेटिविटी आती है सोते अपने आप को कमांड देते हैं कि नहीं गलत सोच है, इसको नहीं रखने का, छोड़ देने का, और छूट जाता है। ऐसे डायमंड बनते हैं। तो आप सब अपने अपने हाथ में ऐसा एक रखो, निगेटिविटी आएगा ना तो अपलाइन को नहीं मारने का, अपने आप को मारने का। किसको? आप लोग क्या करते हो? अपलाइन को मारते हो। अरे तू क्या यार फंसा दिया, फिर यहाँ भी वही कहानी है यार, यहाँ भी काम करो, यहाँ भी लिस्ट बनाओ, यहाँ भी इनवाइट करो, यहाँ भी प्लान करो, यहाँ भी फॉलो अप करो, सारे स्टेप्स यहाँ भी करने हैं। ये आप क्या करो? अपलाइन को मार तो रहे। जहाँ एक बार मारे, दूसरा बार मारे, तीसरा बार मारे, मेरे जैसा अपलाइन होगा तो क्या बोलेगा? तू मर, मैं दूसरे को पैदा कर दूंगा। क्या बोलेगा? तू मर, मैं दूसरे। तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? कालिदास क्यों बन रहे हो? जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट दे रहे हो। सेफ डील में अगर तुम हो तो कहाँ बैठे हो? डाली पे बैठे हो। और डाली कौन है? तुम्हारा अपलाइन है कि नहीं सर? जी सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। फटाफट सर 2 मिनट में, 2 सेकेंड में बैठ जाइए। बैठने में टाइम नहीं लगना चाहिए ना, उठने में, है ना? फौजी चाल में चलने का। कुछ लोग सोचते हैं कहाँ पंगा ले लिया यार, ये फौजी की कंपनी में ज्वाइन कर गया। ये सब कुछ फौजी स्टाइल में करता है ना। तो आसान है डायमंड बनना। और वो कैसे हुआ? सोच के वैसे हुआ। वो सब कुछ आसान है जो हो गया है, और वो सब कुछ हार्ड है जो हुआ नहीं है। ठीक है? अब मैं बताता हूं क्या हार्ड है। ह्यूमन ट्रांसमिशन के ऊपर काम हो रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है? ह्यूमन ट्रांसमिशन के ऊपर। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं है, आवाज आ रही है ना? कहां से आ रही है? सिस्टम के साथ एक कनेक्टेड है। वैसे इंसान भी ट्रांसमिशन का काम करेगा। जैसे मैं यहां बैठा हूं, आप सपोज करो बैठे हो, और आप अभी इमेजिन कीजिए कि मैं रायवाला में अपने बेडरूम में जाकर सो जाऊं, और आप सो गए। ऐसा होने वाला है, इसके ऊपर काम चल रहा है। ये हार्ड है कि आसान है? आसान है। क्यों? कैसे हो सकता है बताओ? आप यहाँ पे बैठे हो और ये मतलब वो हनुमान जी जैसे हो गया कि यहाँ से गायब और वहां प्रकट। ऐसे होना आसान है क्या आपके लिए? सोचना आसान है सर, है ना? मिस्टर इंडिया आपने देखा है? मिस्टर इंडिया में गायब हो जाता है अनिल कपूर। तो वैसे गायब होना है क्या आसान है? नहीं। किसको लगता है आसान है? गायब होके दिखाओ। हाँ भाई आसान है तो कर दो। ठीक है ना? तो ट्रांसमिशन सिस्टम काम करेगा हमारे अंदर। ये रियलिटी में होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि एक बंदा उसके बारे में सोच रहा है और करेगा। किसका मोबाइल बजा था अभी? मोबाइल कुचल दूंगा, नहीं तो बंद कर दो उसको। हो गया? नहीं करना पड़ता है। सिस्टम को अपने कंट्रोल में रहो, उसके कंट्रोल में नहीं आने का। ठीक है? मेरा मोबाइल बजे तो उसको भी फोड़ देने का। समझ गए? तो ट्रांसमिशन का काम करेगा और हम गायब हो जाएंगे। मतलब यहां से गायब और वहां प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी वापिस आने वाले हैं। कहां आएंगे? मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर हनुमान जी आने वाले हैं। किस रूप में? ट्रांसमिशन सिस्टम के रूप में। यहां गायब, वहां प्रकट। ठीक है? तो ऐसा होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि कोई ना कोई बंदा सोच रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा जहां मैक्सिमम लोग आके सफल होंगे, मैक्सिमम लोगों को इनकम मिलना चाहिए। सोचा ना, किया तो नहीं, लेकिन वो पूरा कब हुआ? वो पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि बाकी लोग भी मेरे जैसे सोच रहे हैं, उनके लिए पूरा हो रहा है। तो आप सबको भी अगर सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात है कि नहीं? क्या क्या बड़ी बात है? हाँ जी? नहीं, ये 15,000 का नेटवर्क होना। और पता है ये बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती है, लेकिन वो कैसे करती है मैं बताता हूं। जब भी आप कोई काम करोगे ना, नया नया स्टार्टअप लोगे, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो वहां पे काम करने वाले लोग ढूंढोगे ना, वो एक्सपीरियंस्ड लोग ढूंढोगे, और ऐसे लोग ढूंढोगे जो सफल थे। कितने लोग एप्पल कंपनी को जानते हैं? आपको पता है एप्पल कंपनी में जो कोका कोला के सीईओ थे ना, वो अपॉइंट किए गए थे। और अपॉइंट होने के बाद क्या हुआ था? इसके सीईओ कौन है? फाउंडर? एप्पल के फाउंडर कौन है? बताओ नाम, किसी को पता है तो?
बता दो यार मुझे, तो मैं भूल जाता हूँ। हाँ, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने रिक्वेस्ट किया कि अरे आप आ जाओ यहाँ, क्या बोला आप कोको कोला बेच रहे हो, पता नहीं कब तक लोग बोलेंगे हेल्थ के लिए खराब है, बंद हो जाएगा, हम तो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आ जाओ। वो भी बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। वहां गया और क्या हुआ, उसने इतना दिमाग लगा, बहुत एक्सपीरियंस बंदा था वो, उसने तो मार्केटिंग के ऊपर काम किया था, मैनेजमेंट के ऊपर, मैन पावर के ऊपर काम किया था, उसको पता था कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। उसने सारे लोगों को मैनिपुलेट किया बोर्ड मीटिंग में, और उसने क्या किया, स्टीव जॉब्स को ही आउट कर दिया। जो फाउंडर है, जिसने उस कंपनी को बनाया, उसी को आउट कर दिया। ऐसा चक्कर चलाया, समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या सोचा, जो एप्पल के फाउंडर थे उन्होंने सोचा कि भाई मैंने कंपनी स्टार्ट किया है, एक्सपीरियंस्ड बंदा रहेगा तो और ऊपर तक हम लेके जाएंगे। ये सबके सोच में होती है, जो भी फाउंडर होते हैं। मेरे भी सोच में ऐसा था कि यार एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। अगर नेटवर्किंग कंपनी चलानी है तो एक्सपीरियंस बंदे कैसे चाहिए, नेटवर्कर ही चाहिए ना। और कैसे बंदे चाहिए, एक्सपीरियंस तो उसी को होगा ना जो डायमंड बन चुका है, जो क्राउन बन चुका है, जो क्राउन एम्बेसडर बन चुका है, जो वीनस बन चुका है, जो डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड बन चुका है, उसी को होगा ना एक्सपीरियंस। ऐसे को तो नहीं होगा ना कि ज्वाइन हुआ था, 5 साल किया, कुछ नहीं कमाया, उसको होगा एक्सपीरियंस? नहीं होगा ना। फिर मैंने ऐसा गलती क्यों किया? मेरे पास 2 रास्ते थे। एक, कंपनी को जल्दी से जल्दी ग्रो करा सकता हूं, मुझे पता था, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से था, ऐसा मेरा नेटवर्क था, मैं भी एक नेटवर्कर रह चुका हूं। तो जब भी मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कराया था तो उस समय नेटवर्कर मेरे पास थे। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक, मैं बिजनेस कर जाऊं, पैसा कमा जाऊं, ये क्या ऑप्शन था। उसके लिए मुझे क्या करना था, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं थी। जैसे बाकी कंपनीज कर रही थी, जैसे बाकी कंपनीज के कॉन्सेप्ट थे, वैसे ही कॉन्सेप्ट से मुझे काम करना था। जैसे मैं दूसरे कंपनी में काम कर रहा था एज ए लीडर, वैसा ही कॉन्सेप्ट बना के एज ए फाउंडर मुझे स्टार्टअप करना था, और उसी कॉन्सेप्ट के लीडरों को लेके आना था, और मेरा कॉन्सेप्ट चल जाता और मैं बिजनेस कर जाता, मैं करोड़ों में कमाता। मेरी फर्स्ट डे से मैं करोड़ों का इनकम कर सकता था, ये रास्ता मुझे पता था। लेकिन वहीं पे सेम टाइम मुझे दूसरा रास्ता भी दिख रहा था। कौन सा रास्ता, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो 95% लोग फेल हो जा रहे हैं नेटवर्किंग में, वो सफल हो जाए। ऐसा कुछ कर सकता हूं मैं क्या, ये मेरे दिमाग में आया था। देन क्या करना चाहिए आप बताइए। अगर मेरे जगह पे परमानंद जी आप होते तो क्या करते, कौन सा रास्ता चुनते? मेरा बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ रहे हैं? अगर समझ में नहीं आया तो पूछने का। आप मेरे जगह होते तो क्या करते? सर पहले वाला रास्ता चूज करने की कोशिश करता, लेकिन जो एप्पल के फाउंडर के साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता था। नहीं, वो तो डिफरेंट चीज है। वो तो आप सीईओ किसी को थोड़ा ना बना रहा हो नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में तो एज ए लीडर लेके आ रहा हो ना आप। आज इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कौन फाउंडर बन जाएगा, कौन सीईओ बन जाएगा, तो मैं डिसाइड करूंगा ना। जी सर। ऐसा थोड़ा ना कोई बन जाएगा। लीडर हो, लीडर जैसे रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, तुम जाओगे अपनी टीम को लेके जाओगे, तुम पे तो डिपेंड हम है नहीं। जी सर। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एप्पल का। मैंने बस एग्जांपल दिया कि वो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा कंपनी स्टार्ट किया उसने, एप्पल जैसा ब्रांड शुरू किया, और उसने भी क्या देखा कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को लेके आऊं। तो ये सारी नॉलेज मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास 2 रास्ता। एक, सफल लोगों को लेके आओ, वो पहले से सफल है, उनके पास टीम भी है। अमूमन जो कंपनियां चलती है नेटवर्किंग में, विजय जी आप खड़े हो जाइए, विजय जी को माइक दिया जाए। आप बताइए विजय जी, जितने कंपनियां, बैठिए थोड़े देर परमानंद जी, जितनी कंपनियां चलती है, स्टार्ट होती है नेटवर्किंग का, स्टार्टिंग से ही लोग सफल लोगों को लाने का कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर, मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं, है ना। दूसरे कंपनी से डायमंड आ जाए, दूसरे कंपनी से क्राउन लेवल का बंदा आ जाए, दूसरे कंपनी से ऐसे बंदे आ जाए जिनके पास पहले से नेटवर्क है। कितने का? किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 10,000, किसी के पास 25,000, किसी के पास 50,000, 200, 300, 500 वाले टीम को तो पूछता नहीं है कोई। और फिर बोली भी लगती है ना, महीने का 1 लाख रुपया दूंगा, नेटवर्क लेके आ जा। क्यों? उसको पता है नेटवर्क लेके आएगा, 1 लाख रुपया तो इसी को देना है ना। बाकी नेटवर्क गधा के जैसा काम करेगा और कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, अपने मजे से इनकम। वो पब्लिकली बेनिफिट नहीं होता सर, वहाँ पर सिर्फ कंपनी फायदा होता है, कंपनी का फायदा होता है, नहीं हो पाता। तो वो रास्ता मुझे भी पता था ना, मैं भी तो पूरा एनालाइज करके आया था ना।
मैं बेसिकली एक नेटवर्कर हूं। और बोलते हैं ना कि एक अच्छा इंसान कुछ भी अच्छा बन सकता है, प्रोफेशनल। एक अच्छा इंसान एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा इंसान एक अच्छा फौजी बन सकता है, एक अच्छा इंसान एक अच्छा पुलिस वाला बन सकता है, एक अच्छा इंसान एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा इंसान एक डॉक्टर बन सकता है। लेकिन एक बुरा इंसान कुछ भी बनेगा तो बुरा ही बनेगा। तो आप कुछ भी बनो, उससे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो आप कुछ भी बनना, उससे पहले आपको एक नेटवर्कर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा नेटवर्कर हो तो इस इंडस्ट्री में अच्छा कुछ भी बन सकते हो। अच्छा डायमंड, अच्छा लीडर, अच्छा क्राउन एम्बेसडर। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो मैं एक अच्छा नेटवर्कर था। तो मेरी सोच वहां तक थी, कहां तक? रूट लेवल तक। एक बंदे का लिस्ट में नाम कैसे डालते हैं, उसको इनवाइट कैसे करते हैं, उसको प्लान कैसे देते हैं, उसका फॉलोअप कैसे करते हैं, उसके साथ फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कैसे करते हैं, है ना? उसके साथ ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं, ग्रुप के साथ फिर ट्रेनिंग में कैसे लेके जाते हैं, सेमिनार्स में कैसे लेके जाते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, सब कुछ मुझे भी पता था। तो मैंने तो एनालाइज किया होगा ना कि सर ये अच्छा टेक्निक है। तो मेरे पास तो आसान रास्ता था। क्या? मैं भी वही करता हूं। आपको क्या लगता है मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरे पैसे खर्च नहीं हुए होंगे? आपको क्या लगता है हमारे पास जो ऑफिस है उसका रेंट नहीं जाता होगा? आपको क्या लगता है हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो पेमेंट नहीं लेते होंगे? सब कुछ मैं कर रहा हूं ना, जैसे बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रही है। तो मेरे पास भी आसान सा ऑप्शन था कि भाई मैं भी क्वांटिटी पे काम करूं, मैं भी जनरेशन पे काम करूं, है ना? और मैं भी लीडर से बात करूं जो दूसरे कंपनी के हैं। विजय सर को लगाऊं कि सर आप बात करो ना 2-3 लीडर को, आपको भी लाख रुपए महीने के दे देंगे, उनको भी दे देंगे 1 लाख रुपए। 4-5 लीडर को लेके आओ और उनको मैं टारगेट देता कि सर आप इतने का टीम लेके आते हो तो महीने का इतना आपको देंगे। होता है ना ऐसा तो नहीं बोलता है कि भाई तू बहुत बड़ा स्वामी विवेकानंद है, तू आ जा, तेरे को पर मंथ इतना दूंगा। क्यों? मैं तेरे से मोटिवेट हो रहा हूं। ऐसा तो नहीं होता है ना? क्या होता है? ये होता है कि लालच होता है और लालच दिया जाता है। उसको पता है कि मैं 1 लाख रुपया इसको महीने का दूंगा तो ये महीने का कम से कम 10 करोड़ का बिजनेस देगा, क्योंकि लीडर है। लेकिन कैसे देगा? दूसरे लोगों का सीढ़ी बनाएगा। किसका? लोगों का सीढ़ी। पहले तू 5 आ जा, तेरे ऊपर 25 लोग आ जाएंगे, उस पर चढ़ूंगा, फिर 125 लोग आ जाएंगे, उस पर चढ़ूंगा, और ऐसे चढ़ के मैं ऊपर चला जाऊंगा और तुम लोग उधर ही रहना। फिर किसी के नेटवर्क का पार्ट दोबारा बनना और फिर कोई ना कोई तुम्हारे को सीढ़ी बनाएगा और वो सफल हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना? तो मेरे पास भी वो रास्ता था। कौन सा रास्ता? आसान वाला रास्ता। कौन सा रास्ता था? आसान रास्ता था। लेकिन मैंने उसको चुना नहीं। मैं इतना बेवकूफ आदमी, मैं बोला कि मुझे इस पे नहीं चलना है। बैठ जाइए सर, थैंक यू सो मच। हाँ, कॉपी टू नहीं किया। कॉपी करना बहुत आसान होता है, वो भी फौजी के लिए, है ना? उसके तो डीएनए में होता है, फौजी के डीएनए में कॉपी करना वो पहले ही सिखा दिया जाता है। तू कॉपी करेगा तो इधर रहेगा, नहीं तो जा। तो अपना तो कॉपी ही करना बेसिक चीज है सबसे पहले। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी में फौजी होते हैं वो कंपनी कभी फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, एंड फौजी का डीएनए होता है डुप्लीकेशन। ठीक है? फौज में बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि ठीक है यार, पहले बोर्ड बना के भेजा था ना, उसका कॉपी लेके आ, उसको देख के पहले तू टाइप कर दे, बाकी मैं चेंज कर दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो उसको क्या करना है बेटा, को सिर्फ पॉइंट ही तो चेंज करना है, बाकी काम तो नरेंद्र जी कर देते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो फौजी के डीएनए में होता है कॉपी पेस्ट। क्या? कॉपी पेस्ट। तो मेरे अंदर भी था, आसान था, और आसान हो गया था मेरे लिए। कॉपी करना है, कॉन्सेप्ट मैं पहले से कर रहा था। जो आसान काम था उसको मैंने नहीं चुना और हार्ड काम चुना। ठीक है? महात्मा गांधी के बारे में कितने लोग जानते हैं? उनके पास भी 2 रास्ता था, आसान रास्ता। बैरिस्टर का वो कर चुके थे, डिग्री था उनके पास, वर्ल्ड के टॉपेस्ट बैरिस्टर बन चुके थे। वो आराम से जिंदगी निकाल सकते थे, है ना? साउथ अमेरिका, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो जाने जाते और ऐश मौज का जिंदगी जीते। लेकिन वो आसान था उनके लिए। उन्होंने क्या चुना कि नहीं, जनरल बोगी में जाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा, क्या भैया आजाद होना है। क्या होना है? आजाद होना है। घुस गए, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया? ट्रेन से बाहर फेंक दिया। फिर क्या बोले, बेटा तू ट्रेन से बाहर फेंका है ना, एक समय आएगा देश से बाहर फेंक देंगे। और फेंक दिया कि नहीं? बिल्कुल। तो बजाओ था। तो जब
होता है ना, ये पता नहीं आपको क्या हो जाता है यार। इंसान क्रेजी जब हो जाता है ना तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं क्रेजी हो गया था। मुझे एक ही चीज दिखता था, क्या ये भाई, मुझे ये सब मतलब क्वेश्चन दिमाग में हमेशा आता था, क्या ऐसा चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5% लोग ही सफल हो रहे हैं, 95% कहाँ जा रहा है, क्यों फेल हो रहा है? ये भी तो आदमी है। अच्छा, फेल हो रहा है तो कैसे हो रहा है? ये आप लोग ये सब उतार दीजिए, ये जो लीडर क्लब, कोर क्लब, सब फ्री हो जाइए बिल्कुल। इसके बारे में आप नहीं सोचने का, ये तो मिल गया है। अब लीडर क्लब वाले को डायमंड क्लब के बारे में सोचने का है, और जो कोर क्लब वाले हैं उनको लीडर क्लब के बारे में सोचना है। अब इसको भूल जाइए, यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या चढ़ना चाहिए? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी, है ना, उसके बारे में सोचने का। ये आउट मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा, 10 मिनट बहुत मजा आया। अब अगले के बारे में सोचता हूं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये हो रहा था कि क्या ऐसा चक्कर है कि भाई यही रेशियो रहता है, कहीं 99% लोग फेल, कहीं 98, कहीं 97, कहीं 95। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है तो 95% लोग फेल, 5% लोग सफल। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, एक चीज और सोचता था कि भाई कोई भी नौकरी चाकरी हो, सारे लोग आउटस्टैंडिंग तो नहीं होते हैं, है ना, सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड तो नहीं होते हैं ना, एवरेज टैलेंट के भी लोग होते हैं, और हर सेक्टर में होते हैं, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे मार्केटिंग का सेक्टर हो, हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, है ना सुभाष जी। फिर हर जगह पे किसी को 1 लाख रुपया सैलरी मिलता है, किसी को 5 लाख रुपया, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 80,000, किसी को 85,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 5,000, और किसी गधे को 1,500 रुपया भी सैलरी मिलता है। लेकिन मिलता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि तू पूरा महीना काम कर 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ ना कभी। क्यों? तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों होता है कि एक बंदा अगर 4 साल से काम कर रहा है, उसका इनकम क्यों नहीं आता है? कम किया, ज्यादा किया, कम आया, ज्यादा है, लेकिन इनकम तो आना चाहिए ना। यही चीज मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैं मजबूर हो गया कि नहीं, आसान रास्ता नहीं चुनने का। क्या आसान रास्ता नहीं चुनना है? क्या चुनना है? भले ही हार्ड हो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकलने का क्या सोर्सेज है, इसके चक्कर में मैं पड़ गया। और जब आप किसी के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो पागल जरूर होते हैं। क्या? हाँ, चाहे लड़की के चक्कर में पड़ो, पैसे के चक्कर में पड़ो, या किसी सॉल्यूशन के चक्कर में पड़ो, पागल तो आपको होना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। और इसकी गारंटी है, तुम पागल हो तो मिलेगा जरूर। हर चीज की हद होती है ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। लोग क्या करते हैं, पहले ही हद से गुजर जाते हैं, बाद में धीरे धीरे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हो? तो अभी अपने पास चैलेंज का था, अपने दिमाग में वही चल रहा था कि भाई क्या ऐसा करें, क्या ऐसा करें कि इसका सॉल्यूशंस मिल जाए अपने को, है ना। बहुत लोग थे मेरे से पहले, बहुत लोग थे जो जिनके दिमाग में आया, है ना, भगत सिंह के दिमाग में आया, चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में आया, वो सारी चीजें, है ना। अपने भी दिमाग में एक दिन आया था कि फौज में जाना चाहिए, गए। फिर दिमाग में आया फौज छोड़ना चाहिए, छोड़े। फिर दिमाग में आया कि भाई ये 95 लोग फेल हो रहे हैं, इनको सफल कराना है, इसके बारे में जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और फौजी आदमी जुगाड़ लगाने के लिए तैयार होता है, ठीक है। पता है आपको, फौज में कश्मीर वगैरह में जब गर्म पानी नहीं मिलता है, वहां पे कोई गीजर नहीं होता है, तो फौजी आदमी क्या करते हैं, वहां पे कुछ भी सिस्टम नहीं होता है, तो अपना सिस्टम बनाते हैं। क्या करते हैं पता है? बैरल होता है ना, जिसमें डीजल आता है, पेट्रोल आता है, उस बैरल को क्या करते हैं, इधर से नहीं काटते हैं। सिविल वाला बंदा होगा तो एक तरफ से काट देगा और उसको चला देगा, और फिर यहाँ परेशान होते रहेगा, इसमें डाल के ऐसे पानी निकालेगा। फौजी बंदा क्या करता है, इधर वाला पार्ट भी रहने देता है, मतलब ये है ना, ये बैरल है, ये खड़ा कर दिया गया है, तो इस बैरल का एक बॉटम वाला पार्ट है, एक टॉप वाला पार्ट है, और बीच में उसके सारे सराउंडिंग्स है। तो वो क्या करता है, इसको लेटा देता है। क्या करता है? लेटा देता है। और लेटाने के बाद क्या करता है, बीच से ये लेट गया ना, अब समझो ये बोतल है, ये बोतल बैरल है ना, ये बैरल है ना। अब क्या करता है, इसको ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे रहने दिया, यहां से काट देता है, ठीक है, बीच में होल कर देता है, इतना जगह बना देता है, उसमें पानी डालता है, नीचे से क्या करता है, वो एक ईंट का ना, वो ऐसे सराउंडिंग्स बना लेता है, और उसमें क्या करता है, वो जो आता है ना गैस चूल्हा का जो बड़ा बर्नर होता है, जो बड़े बड़े पार्टी पुटी होते हैं ना, आपने देखे होंगे गाँव घर में फंक्शन होता है तो उसमें खाना बनाते हैं, ऐसे करता है ना, बड़े जोर जोर से आवाज देता है, वैसे चूल्हा लगा देते हैं, वैसे वो स्टोव का वो लगा देते हैं, और गैस सिलेंडर उधर रख देते हैं,
गैस सिलेंडर भी नहीं होता है वहां, तो क्या करते हैं, डीजल रख देते हैं उसमें, और वो डीजल वहां तक पास होता है और वहां से ऐसे फवारा निकलता है, वो बैरल गर्म होता है, पानी गर्म होता है, उससे निकालते हैं और नहाते धोते हैं। लगाया ना जुगाड़? बिल्कुल सर। वो सिस्टम का मोहताज नहीं है, वो वक्त का मोहताज नहीं है, वो बिजली का मोहताज नहीं है, वो गीजर का मोहताज नहीं है। उसने सोचा कि इसका सॉल्यूशन इधर ही निकालूंगा, फड़किया गली में, और निकाल दिया। फड़किया गली कहाँ है? टॉप पे है। जब आप वहां जाओगे ना दुर्मुला से आगे, तो ऊपर फड़किया गली मिलेगा, एक छोटा सा जगह है। तो हमने सोचा कि नहीं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जुगाड़ लगाएंगे। और उस जुगाड़ से होगा क्या? उस जुगाड़ से ये सॉल्यूशंस निकलना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ज्वाइन करे वो सफल होना चाहिए, ऐसा जुगाड़ लगाना है। और उसके ऊपर अपन काम करना शुरू कर दिए। हुआ क्या? हुआ ये, उसका नतीजा कि आज 3000 लोग हैं जो अगर ये काम नहीं करते तब भी इनको इनकम मिला होता। ये 3000 लोग जो बोले ना, टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स गॉट लेवल इनकम, ये 3000 लोग, उनके काम पे ये 3000 लोगों का इनकम डिपेंड नहीं करता। कौन सा इनकम? लेवल इनकम। ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है। मतलब पहले यह होता था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी को ज्वाइन कराते हो, आपको खुद पता नहीं होता था ये बंदा कितना कमाएगा। आपका खुद का पता ही नहीं है कितना कमाओगे, तो दूसरे का क्या सिक्योरिटी ले सकते हो भाई कि इतना कमा लेगा। लेकिन अब है, गारंटेड है, आपको पता है कि कोई भी ज्वाइन करेगा उसका इनकम बनेगा ही बनेगा। बाकी इनकम बने ना बने, लेवल इनकम तो बनेगा ही बनेगा, है ना? तो आप सबको लगता है कि ऐसे सॉल्यूशंस मिल गया आपने को? मिल गया ना? कितने लोगों को लगता है मिल गया? सबको लगता है? कोई एक है जिसको नहीं लगता है? हाँ सरिता जी, आपको नहीं लगता है कि सॉल्यूशंस मिल गया है? समझा नहीं है। और आपको लगता है कि मिल गया है? आपको? आपका अपलाइन कौन है? विन्नी जी इधर आइए। इनको ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें किसकी गलती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी इंसान का क्या औकात है कि मुझे बोल दे कि इस कॉन्सेप्ट में मुझे ऐसा संभावना नहीं दिखता? उसकी क्या औकात है? मैं औकात नहीं छोड़ूंगा, वैसे आपको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? कैसे बोल दी मैम कि मुझे नहीं लगता है? हैं? मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको क्या लगता है कि जो 95% लोगों को सफल कराने का हमने सोचा था, जो सॉल्यूशंस हमने निकाला था कि 95% लोग सफल हो जाएंगे, वो ऐसे इनकम मिलेगा तो संभव है कि नहीं है? है ना? तो फिर क्या डाउट है जब आप बोल रहे हैं कि संभव है? नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो उसको क्लियर करना है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आपका कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, है ना? आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट में कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा तो उसको लेवल इनकम मिलेगा ही मिलेगा। उस पर डिपेंड नहीं करता उसका नेटवर्क बनना, कंपनी पे डिपेंड करता है। और कंपनी किससे बनता है? हमसे, आपसे बनता है, ठीक है ना? तो कोई बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेवल इनकम उसके एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। लेवल इनकम इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी में सेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन ला रहा है उससे मतलब नहीं है। और आपकी आईडी लगी है कि नहीं लगी है। अगर आपकी आईडी लगी है तो लेवल इनकम जरूर बनेगा, अगर नहीं लगी है तो नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप आईडी मत लगाओ, मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, आपका लेवल इनकम कभी नहीं बनेगा। और आप आईडी लगा दो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो कि आपका इनकम जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है। किसी में जाना तो रोक के दिखा दो। बैठ जाइए। तो अपना था कि नहीं भाई कुछ ऐसा करना है कि जो लोग फेल हो रहे हैं उन्हीं लोगों को लाना है। इसीलिए अपने को टाइम लगा। क्यों लगा? इसीलिए अपने को टाइम लगा। अपन ये नहीं ढूंढने जाते हैं कि किसके पास कितना नेटवर्क है। तुम फेल हो ना, तुमको सफल होना है ना, आ जाओ, मैं गारंटी लेता हूं, है ना? मुझे तो मेरे जानने वाले लोग बोलते हैं कि गारंटी लेना छोड़ दो यार, कितने लोग गारंटी लोगे? मैं बोलता हूं मुझे गारंटी लेना है ना, बाकी काम तो लोग कर देते हैं, ठीक है? मुझे गारंटी लेना है, बाकी काम तो लोग कर देते हैं। चलो मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ,
दो बंदे जा रहे थे जंगल से, घनघोर अंधेरा था, दोनों को डर लगने लग गया। तो दोनों जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। तो एक बोल रहा है कि यार मुझे तो वैसे कंपन सी हो रही है, ये बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसमें भूत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा होता है फालतू का डर रहा है यार, मैं तो कितना बार यहाँ से गया हूँ, कोई डरने की बात नहीं, तो चल मैं हूं ना, क्या है, कोई अंधेरा अंधेरा नहीं, देख कितना रोशनी है, सब कुछ है, इतना चलता है यार यहाँ। तो पहली बार आया इसलिए ऐसा लग रहा है। वो जंगल पार कर गए, जंगल पार करके जब वहां वो लोग गाड़ी से जा रहे थे, वहां उतरा बंदा हो दोनों, तो जो बोलता था ना कि यार कोई अंधेरा अंधेरा नहीं, छोड़ कुछ नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, भूत कुछ नहीं होता है, पता चला कि वो जो बोल रहा था ना वो बंदा अंधा था। तो अंधेरा से डर किसको लगेगा? जो जिसको दिखाई देगा, जो देखना ही नहीं चाहता उसको डर क्यों लगेगा? तो इस मामले में तो अपन अंधे हैं, नहीं होगा, हमने देखा ही नहीं, होगा 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 होगा, सबका हो जाएगा, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस मामले में तो बिल्कुल अंधा बहरा बन जाने का। कोई बोले ना नहीं होता है, अच्छा ठीक है होता है, मुझे पता है होता है ना। मैं बोलता हूँ आप गारंटी लो ना, आपका क्या जा रहा है? मैंने गारंटी लिया तो 2 बंदा डायमंड बन गया, आप गारंटी लो 200 बन जाएंगे। धर्म का काम हो रहा है तो उसमें हाथ बटाओ यार, दुश्मन क्यों बन रहे हो, नास्तिक क्यों बन रहे हो, है ना? आस्तिक बनना है, उसमें हाथ बटाओ, ये धर्म का काम है ना। 2 बंदा डायमंड बनेगा, जितने डायमंड बनेंगे उतने करोड़पति घर में होंगे। अब मैं बताता हूँ, हर घर में करोड़पति बंदा हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायमंड बनाना होगा ना। और ये सच्चाई है कि जब मैं गारंटी ले रहा हूँ तो 2 बंदा डायमंड बन गया 120 दिन में, और आप लोग गारंटी लोगे। अभी क्या है ना, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार 120 दिन लगा है तो बहुत कम समय लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा समय लग रहा है। क्या? बहुत ज्यादा समय। आप लिख लो 3 महीने के बाद से हर हफ्ते डायमंड निकलेंगे। 3 महीने बाद हर हफ्ते। नेक्स्ट 6 महीने बाद हर 3 दिन पे, और 2022 खत्म होते होते रोज या घंटे घंटे डायमंड बनेंगे। अब आपको क्या बनना है, कहाँ जाना है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन गारंटी जरूर लेना, ठीक है? है ना? डायमंड वही बनता है जो गारंटी लेता है, ठीक है? और गारंटी क्या होता है पता है आपको? गारंटी गारंटी गारंटी, जो बंदा बोलता है कि सर मुझे गारंटी दो, गारंटी, उसको बोलो गारंटी क्या होता है ना? आप डिफाइन कर सकते हो गारंटी को? कौन डिफाइन कर सकता है गारंटी को? कौन था जो ज्वाइन करते समय गारंटी मांगा था उस बंदे से जो उसको ज्वाइन कराया, जो आज उसका अपलाइन है? कोई गारंटी मांगा था इसमें से? कोई नहीं है गारंटी मांगने वाला है। अब आपको समझ में आ रहा है, इसमें गारंटी मांगने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब गारंटी मांगने वाला तो धंधा वाला हो ही नहीं सकता है। धंधा वही करता है जो गारंटी नहीं मांगता है, गारंटी देता है ना? परमानंद जी गारंटी देते हैं, धंधा वाले हैं। कितना आ गया अकाउंट में? 22,15,000। 22,15,000 आ गया। और अभी मेरे पास होल्ड पे है कितना? 12 लाख। उसको भी जोड़ लो उसमें, जो मैं सोमवार को रिलीज कर दूंगा, है ना? कितना दिन सोमवार को रिलीज हो जाएगा। तो ये होता है गारंटी लेने से। गारंटी नाम का कोई चीज नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, गारंटी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। देखो, हम सांस ले रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है? कब तक लेंगे? हैं? सपोज करो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गारंटी मांगा है। क्या गारंटी मांगा? कि भाई ये बताओ, तुम जो बोल रहे हो सेफ डील का प्लान, इस सेफ डील के प्लान से तुम जो बोल रहे हो कि मैं काम करूं ना करूं, मेरा लेवल इनकम आएगा, इसकी क्या गारंटी है? हैं? क्या तुम गारंटी लेते हो? तो अगला बोलेगा हाँ मैं गारंटी लेता हूँ। कितने गारंटी? तो बोलेगा कि भाई तुम 3,000 रुपये का आईडी लगाओगे, कम से कम 12,000 रुपये तो कमा ही लोगे। बोलेगा कितना दिन में? बोलेगा यार ज्यादा से ज्यादा 9 महीना लगेगा। कितना? 9 महीना। 9 महीने में तो एक इंसान बन जाता है माँ के पेट में। नहीं, वो पता नहीं इंसान क्या क्या करता है। नरेंद्र मोदी भी हो सकता है, APJ अब्दुल कलाम भी हो सकता है ना? 9 महीने में बहुत पावर होता है। क्या? 9 महीने में बहुत पावर होता है। तो 9 महीने में 12,000 रुपया कौन सा चीज है ना? राकेश जैसा बंदा है ना काम करने के लिए, ठीक है?
तो अब वो गारंटी मांग लिया, गारंटी हमने दे दिया। सपोज करिए कि सुबोध जी से गारंटी मांगा, सुबोध जी ने गारंटी दे दिया। अब क्या होगा बताओ ना, उस बंदे का क्या गारंटी है कि वो 9 महीना तक जिंदा रहेगा? हाँ, कोई गारंटी है? तो आप बताओ गारंटी का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, गारंटी मांग रहा है इसका मतलब अपने आप को धोखा दे रहा है। गारंटी दे रहा है, उसको अंधकार में रख रहा है इनडायरेक्टली। गारंटी नाम का कोई चीज ही नहीं होता भैया। गारंटी के चक्कर में लोग लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, बैठे हैं सोए हैं, कोई गारंटी नहीं ले रहा है ना। तो मैं क्या करूं? सर मैं तो काम करता, मैं डायमंड बन सकता हूं 2 दिन में। इंदर जी गारंटी नहीं ले रहे हैं ना सर। मैं बोला था मेरे फलाने बंदे का गारंटी ले लो, चेक दे दो, मैं आज ही लीडर क्लब में आ जाऊंगा, है ना सर। अब इंदर जी बोल रहे मैं क्यों गारंटी लूं? तेरा बंदा, तू लीडर क्लब में आएगा, तू गारंटी दे, है ना। और मैं क्या बोलता हूं, तेरी भी गारंटी, तू जिसको ला रहा है उसकी भी गारंटी, जो उसको लाएगा उसकी भी गारंटी, पूरा इंडिया ज्वाइन हो जाए, सबकी गारंटी मैं लेता हूं। अब जो मैं जितने समय में बोला इतना ही शब्द लगता है गारंटी लेने में, यही गारंटी का औकात है। क्या है? यही गारंटी की औकात है। मैंने ले लिया गारंटी, सेफ डील में जो भी ज्वाइन करेंगे सब सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। अगर यही गारंटी लोगों को चाहिए तो हाँ, मैं 24 घंटा गारंटी ही देता हूं। मैं सपने में भी गारंटी देता हूं, बेटा डायमंड बनना है, गारंटी है बन जाएगा, सेफ डील ज्वाइन कर जा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ये चीजें हैं, मतलब ये जो चीजें हो रही है ना, ये गारंटी है, ये प्रूव है कि लोग सफल होंगे। पहले तो हम बोलते थे कि लेवल हो जाएगा। डॉक्टर दिलीप कुमार मौर्य इधर आइए आप, इनको माइक दिया जाए। क्या माइक लेके आइए। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे ना, फालतू की बात करने मुझे नहीं आता, मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूं आपका। मैम इतना मोटिवेट कर दी है कि आप ये जो फ्लाई ओवर है ना वो ध्वस्त कर सकते हो आप लोग, चुटकी बजा दो, चुटकी बजा दो, गिर जाएगा पूरा फ्लाई ओवर आदमी, सही बात, ये पूरा मलबा भर जाएगा होटल के आमने सामने। इतना मोटिवेट हो गया। अब अपन किस पे बात करेंगे? प्रैक्टिकल चीजों पे। हमने क्या सोचा, क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। दिलीप मौर्य जी इधर आइए, ईमानदारी से बात करिएगा क्योंकि बेईमान लोग मुझे पसंद नहीं। आप जानते हैं ना, आपको बिलीव था कि लेवल इनकम आएगा सबका और इतना जल्दी आ जाएगा? नहीं आएगा, लेकिन इतना जल्दी आएगा ये क्लियर नहीं, ये क्लियर नहीं था ना जी। और मैंने क्या बोला था आपको? नहीं, आपने बोला था कि शुरुआत में कि 3 महीने में एक लेवल आ जाएगा। आ जाएगा ना जी। तो आया कि नहीं है? कौन ऐसा बंदा है जिसको 3 महीना ज्यादा लग गया है लेवल इनकम आने में? कोई है तो हाथ खड़ा कर दे। कोई माई का लाल है ऐसा? फिर तो जो बोला वो हो रहा है ना। क्यों? मुझे भरोसा था। किस पे? अपने ऊपर पर नहीं, आप लोगों पे। क्या भरोसा? कि लोग काम करेंगे। नहीं, आप लोग पहले भी काम किए हो, वो सिस्टम ही ऐसा नहीं था कि आप वहां सफल हो पाओ। सिस्टम में प्रॉब्लम था, आप में प्रॉब्लम नहीं था, ये मुझे भरोसा हो गया था। मैंने लोगों को एनालाइज किया, मैंने नेटवर्किंग किया हुआ, मैंने रूट लेवल पे लोगों को देखा, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम सही हो तो हर बंदा सफल हो सकता है जो ज्वाइन किया है। अरे उसको पागल कुत्ता काटा है कि अपना 3000 रुपया लगाएगा, जब उसको पता है कि मैं करूंगा नहीं, क्यों लगाने जाएगा? उसको करना है इसलिए वो लगाया है, लेकिन उसको क्या सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आएगा बताओ? अगर किसी बंदे का शादी हो जाता है, ठीक है ना, किसी बंदे का शादी हो गया, अब शादी होते हैं उसको बोला जाए, उसके घर वाले बोले, क्या मतलब उसके ससुराल वाले बोले, उस लड़के का मम्मी पापा बोले कि ठीक है तू अपने वाइफ के साथ तभी रह सकता है जब साली को भी लेके आ। क्या? तू वाइफ के साथ तभी रह सकता है कि साली को भी लेके आ। क्यों? अगर तेरी वाइफ खाना बनाएगी तो साली कपड़ा धोएगी। क्या? ये क्या हुआ? इसी को कंडीशन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? कंडीशन। मैंने परमानंद जी को ज्वाइन करा लिया, उसने प्रोडक्ट लिया तो मुझे इनकम मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सर।
है ना? फिर क्या बोलते हैं, नहीं परमानंद जी को तो ज्वाइन करा दिया, राजेश प्रजापति को भी लेफ्ट में ज्वाइन करा, वो तो राइट में है, जब वो लेफ्ट में आएगा तब इनकम मिलेगा तुम्हारे को 1000 रुपया। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। ये होता है कि नहीं विजय सर? ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने एक साबुन बेचा, एक साबुन पे 50 रुपया कमीशन बनता, तू दे ना मेरे को, है ना? तू नहीं दे रहा है, कंडीशन डाल रहा है, एक और साबुन बेचेगा तब दोनों का 1 ही रुपया दूंगा। मेरे से नहीं बिक रहा है, मैं 1 ही बेचा, दे मेरे को पैसा, है ना? एक बेचा, उसका पैसा दे, दिखाऊंगा कि देख पैसा मिलता है, दूसरे से भी बिकवाऊंगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पॉकेट में से हाथ निकालिए, अपने दम पे बैठिए, अपने दम पे बैठिए। यहाँ वो नहीं चल रहा है कविता, हम इतना सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम लोगों का लाइफ बदलने के ऊपर बात कर रहे हैं और आप आराम कर रहे हैं पॉकेट में हाथ लगा के। समझ रहे हैं भाई? मैं जो किया उसका तो पैसा दे। बोला नहीं तेरे को नहीं मिलेगा, तेरा जो अपलाइन है ना उसको मिल रहा है क्योंकि तू उसके लेफ्ट में है ना? उसका पेयर पूरा हुआ है। वही वाली कहानी हो गई। अब जो लड़की का माँ बाप है वो एक बेटी का तो शादी किया है, उसको भेज दिया, दूसरे लड़की को क्यों भेजेगा भाई? क्यों भेजेगा? तेरा खुतिया खाया है क्या? वैसे मैंने एक आदमी को ज्वाइन कराया, कौन सा कंडीशन है कि दूसरे को कराएगा तभी पैसा मिलेगा, है ना? एक को ज्वाइन कराया, एक को हमने सामान बिकवाया, तो उसका तो कमीशन दे जो बनता है ना? यही चीज नहीं होता था, इसलिए 95% लोग फेल हो जाते थे। बोलते थे यार ऐसा ऐसा कंडीशन रहेगा, छोड़ नहीं करूंगा, और फेल हो जाते थे। हमने क्या किया, हमने बोला एक आदमी को ज्वाइन कराएगा, एक आदमी प्रोडक्ट लेगा, इनकम हम उसका दे देंगे, बाकी दूसरा जब ज्वाइन कराएगा दूसरे का तब दे देंगे, और ऐसे कर करके हमने कर दिया। एक सिस्टम बना दिया जिसमें लोगों को कंफर्म है कि वो आएंगे तो उनको इनकम मिलेगा ही। आप बताओ, बिल्कुल नया बंदा बता दे कोई। हाँ अरुण आप बताओ, अगर आप किसी को आज अभी एक आदमी को ज्वाइन कराते हो तो आपके डैशबोर्ड पे 500 रुपया ऐड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इससे क्या साबित होता है कि जितना काम करते हो उसका इनकम आपको मिल जाता है, कंडीशन नहीं लगाया जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग किसके वजह से फेल होते हैं? कंडीशन की वजह से। हाँ ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है। लोग क्या करते हैं, देखो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लोगों को फायदा नहीं दिला सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों के साथ रूम में बैठ के बात करती है हमेशा। एमएलएम में क्या होता है, 10-20 हम टॉप लीडर को चुनते हैं, उसके साथ अपना अपना प्लान बनाते हैं और उसी के साथ मीटिंग करते हैं, वही लोग काम करते हैं, ऐसा हम दिखाते हैं। काम तो रूट लेवल का बंदा करता है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं कि यही 10 बंदा मेरा काम कर रहा है। क्यों? उसको लीडर बना रखे हैं। कौन सा लीडर? राजनीति वाला। तू राजनीति कर, लोग काम करेंगे, तेरे को इसके बदले हम पैसा देंगे। यही रीजन है कि बाकी लोग फेल हो जाते हैं। वो रूम में बैठ के बात करने वाले, ऑफिस में बैठ के बात करने वाले 10 लोग ही सफल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सही है गलत है? सही है सर, है ना? तो यही अपने कॉन्सेप्ट में नहीं होता है। अपने कॉन्सेप्ट में तो कोई भी मेरे ऑफिस के बाहर आ जाए, कोई भी मेरे से बिन्नी जी बात कर रहे होते हैं, सुभाष चंद्र जी आ जाते हैं, बिन्नी जी बोलते हैं हाँ आ जाओ सर, आप भी मिल लो सीएम सर से। जो बात इनसे कर रहा हूँ उनके सामने भी बात करता हूँ। क्यों भाई? हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है। तू कौन सा किस्मार खाना है मुझे नहीं पता है, मुझे तो बस इतना पता है कि तू सेल निकाल रहा है, तेरे को इनकम जाएगा, नहीं निकाल रहा है नहीं जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने % लोग सफल होते हैं, है ना? तो अभी कंफर्म हो गया ना? क्या कंफर्म हो गया? लेवल इनकम सबको आएगा, टाइम से आएगा। हाँ आएगा ना, कोई डाउट नहीं रखने का। नहीं एकदम नहीं, और ना किसी के अंदर होने देने का। बिल्कुल सर। ठीक, चलिए सही। अच्छा एक बार बताओ, महात्मा गांधी भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, क्या आजादी दिलाना चाहते थे, लेकिन क्या सिर्फ उनके बस की बात थी कि आजादी मिल जाती भारत को? नहीं ना, उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। अच्छा कितने लोग वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल सब जानते हैं, अब तो स्टैच्यू भी बन गया है। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी और उनके बीच का शुरू में रिलेशन कैसा रहा होगा? बहुत गंदा था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे यार ये ऐसे ही बुढ़ा है, ऐसे ही उल्टा पुल्टा कुछ भी करेगा, ये देख लेना कुछ दिन बाद शांत होकर बैठ जाएगा, कुछ नहीं होना है, जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा, मैं कोई अच्छा तरीका निकालूंगा जिससे भारत आजाद होगा, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचते थे। लेकिन धीरे 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 जो महात्मा गांधी प्रयास करते रहे
उसको देख करके, सारे एटमॉस्फेयर को देख करके, एक्टिविटीज को देख करके एक समय उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बंदा बिल्कुल सही पाथ पे चल रहा है। अगर भारत को आजादी चाहिए तो यही सही तरीका है, हमको भी इसका साथ देना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जाके मिल गए और उनके मिशन में उनका साथ देने लग गए। और क्या ट्यूनिंग बनी होगी वो आप देखो ना। अब मैं ट्यूनिंग का बात करता हूं, ये एक बंदा जो बिल्कुल अपोजिट था एक दूसरे से, उस दोनों के बीच में क्या ऐसा हुआ कि इतना तगड़ा ट्यूनिंग बन गया कि जो नेता थे उस समय के, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप लोग वोट करो किसको प्रधानमंत्री बनाना है, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या एक तीसरा कौन बंदा था, नो जिन्ना का उस समय नामो निशान नहीं था जब वो चीज हो रही थी। तो एक निरुपम की क्या नाम था वो बंदा था, मैं नाम भूल गया हूं, मैं नाम भूल जाता हूं। वोटिंग हुई कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, 12 वोट थे, 12 में से 10 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को गए थे कि इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, 2 जवाहरलाल नेहरू को, और उस बंदे को निलवाड़ा सन्नाटा। फिर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। गांधी जी ने बोला था वल्लभ भाई, गांधी जी ने क्या बोला था, लिख के दिया था उनको कुछ कागज में, तो वो समझ गए थे, उन्होंने हाँ, पॉकेट में रख लिया। जब ऐसा हो गया तो क्या था ना कि पहले भी हमारा जो देश है ना पहले आजाद हो चुका होता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जाके फिर अंग्रेज से मिल गए थे। उनको पता चल गया था कि ये सब मुझे साइड कर देगा, मेरा कंट्रीब्यूशन है लेकिन ये लोग मुझे क्रेडिट नहीं देगा क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। किसके बनस्पत, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बनस्पत। तो वो जाके अंग्रेज से मिल गए थे और वो पूरा गड़बड़ हो गया था, हम आजाद नहीं हो पाए थे। ये चीज महात्मा गांधी को पता था। तो महात्मा गांधी को पता था कि अगर इसको हम अभी प्रधानमंत्री नहीं बनाए फिर ये कुछ ऐसा करेगा कि फिर से हम गुलाम हो जाएंगे और सारा किया धरा पे पानी फिर जाएगा। फिर महात्मा गांधी ने धीरे से लिखा कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दो, लिख के और वो पर्ची दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल खोले, पॉकेट में रख लिए और उन्होंने बोले कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं सर्वसम्मति से बोल रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। अब इससे क्या साबित होता है, एक लीडर सैक्रिफाइस करते हैं सबके लिए। सेक्रीफाइस एक डिफरेंट वर्ड है। यहाँ पे जो कनेक्शन मुझे दिखता है ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस दिखता है वो ट्यूनिंग का दिखता है। एक बंदा जो बिल्कुल अलग सोचता था वो बंदा प्रधानमंत्री बन सकता था और महात्मा गांधी की एक पर्ची को पढ़ करके बोला कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दो। और आपको पता है इंडिया ऐसा नहीं होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो, ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। वो क्या बने फिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने थे जब वो प्रधानमंत्री बने, नेहरू तो उप प्रधानमंत्री बने। उस समय उप प्रधानमंत्री होता था, उप प्रधानमंत्री। और जो सिक्योरिटी का जो भी मामला था ना उप प्रधानमंत्री देखता था, जैसे तू ऐसे देखता है ना यूनिट में, वैसे पाकिस्तान को संभालना। उस समय राजा वगैरह होते थे, ये मेरा प्रांत है, ये मेरा ये है, सब बड़े उल्टे पुल्टे थे, मेरा चलेगा, मेरा ये, सबको उन्होंने शट आउट किया। ये जो आज कश्मीर से धारा 370 हटा है ना, उन्हीं का देन है। उन्होंने ऐसा क्लू छोड़ा था कि वो हटा सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है सरकार चाहे तो, संसद और उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कर करके संशोधन, और उसके वजह से हुआ है। तो वो बंदा दूर का सोचता था। वहां पे ट्यूनिंग काम किया महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में। क्या वो ट्यूनिंग हम सब में है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग बिठाना चाहिए।